स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में ऐसे एवं जो भी वेतन अपडेट को जानेंगे, साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग जो 1,10,000 शिक्षकों का हुआ है मनचाहा ट्रांसफर, उस पर जानेंगे क्या कुछ स्टेटस इस शिक्षा को एक पर शिक्षकों का शो कर रहा है, जिसके क्या कुछ मायने हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। इन सारे पहलुओं पर बात होगी। साथ ही साथ शिक्षा जगत के कई हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं एसीएस सिद्धार्थ का जो ट्वीट आया है। सेम जिला का भी ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो गया। जिनको यू आर नॉट एलिजिबल टू वॉच ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स दिख रहा है और जिला अलॉटेड था उनका भी सुधार हो गया है और जिला दिखने लगा है। सब्र रखे, ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत तेज गति से शुरू हुई है। तो इस तरह से ट्रांसफर जो है महिला के साथ साथ पुरुषों का भी ट्रांसफर हो रहा है और लगभग 8,000 पुरुषों को भी ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज करेंटली अंडर प्रोसेस, यानी आपकी ट्रांसफर की प्रक्रियाधीन है, यानी प्रोसेस में है और वो ट्रांसफर होगा। योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज योर रिक्वेस्ट हैंस कॉन्सेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आप जिस जिले में थे उसी जिला में आपका पोस्टिंग हो रहा है, इसलिए जिला का जो जिला से दूसरे जिला में जाने वाले के लिए जो दिया जाता था इस तरह से एक शपथ पत्र या सहमति पत्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सेम जिले वालों का भी ट्रांसफ़र शुरू हो गया है, जो कि मन में एक भ्रम था कि जो डिस्टेंस के आधार पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है 100, 150, 50, 60, 70 किलोमीटर जो दूर है उन्हीं को मिलेगा। अब सेम जिला के अंदर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो कम दूरी पर भी है 30, 40, 50 किलोमीटर, वो भी अब 10 किलोमीटर के अंदर में या 5, 3, 2, 1 किलोमीटर के अंदर में अब आ पाएंगे। महत्वपूर्ण सूचना देखिए ट्रांसफर से संबंधित निकल करके आ रही है। एक नंबर बिंदु पर आप देख लेते हैं कि सेम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा समान जिले के भीतर स्थानांतरण की प्रक्रिया सक्रिय कर दी गई है, यानी सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ये बड़ी बात है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा भ्रम आ रहा था, संदेह आ रहा था कि सेम डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, खास करके पुरुष शिक्षकों को। तो ये भ्रम बिल्कुल समाप्त हो गया और सेम डिस्ट्रिक्ट के टीचर को भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आगे देख लेते हैं नंबर 2 पॉइंट जो निकल करके आ रहा है, इसका क्या मतलब है। यू आर नॉट एलिजिबल टू वॉच ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल, संबंधित त्रुटि का समाधान। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में यह संदेश प्राप्त हो रहा था, उन्हें जिला आवंटित दिखाया जा चुका था, उनका विवरण अब सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। यानी कि कुछ प्रक्रियाधीन था, तो इस तरह के जो है इंटरमीडिएट पोस्ट आपको दिख रहे थे, यू आर नॉट एलिजिबल टू वॉच ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स, अब जो है आपका समाधान हो गया है। आपका जिला दिखने लगा है, नहीं दिख रहा है तो आपको देर रात तक दिखने लगेगा। पोर्टल पर जिला अब दृश्य विजिबल है। अब सभी पात्र शिक्षक शिक्षिकाएं अपने पोर्टल लॉगिन में आवंटित जिला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यानी अधिकतर शिक्षकों का जो अलॉटेड जिला है उनको मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है वो धैर्य रखेंगे, उनको भी जिला मिलेगा और देर रात तक वो भी प्रोसेस चल रहा है। स्थानांतरण प्रक्रिया तीव्र गति से संसाधित। विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया को शीघ्रता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें। तो ये पारदर्शिता है, यानी कहीं से किसी का इस पर जो है दबाव या किसी का कोई पावर या कोई इसी पर डायरेक्शन नहीं चल रहा। आगामी निर्देश पदस्थापन की तिथि एवं अन्य विवरणों हेतु संबंधित शिक्षक पोर्टल पर नियमित लॉगिन कर अवलोकन करते रहे। यानी कि आपको आने वाला जो डिटेल्स दिया जा रहा है, जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, पदस्थापन की तिथि एवं अन्य विवरण जो फिलहाल जो 23 तारीख से लेकर के जो 23 जून जब गर्मी की छुट्टी होगा तब जाकर के आपको योगदान करना है आपका संबंधित विद्यालय में। तो इसको आप देख सकते हो सकता है उस निर्देश में कुछ परिवर्तन भी हो, तो उसी निर्देश को फॉलो करना है। किसी जिस शिक्षक को यदि शपथ पत्र देना है तो वो भी फॉलो करना है, या कोई ऐसी भी कोई त्रुटि है या कोई दिक्कत है तो फॉलो करना है। नियमित रूप से पोर्टल का जांच करते रहना है आपको। यह स्थानांतरण प्रक्रिया विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप संचालित की जा रही है। कृपया किसी भी भ्रम से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। देखिए इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया की जा रही है, विशिष्ट शिक्षकों का यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग दिख रहा है। ये एक्सक्लूसिव टीचर है, इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है, और बीपीएससी शिक्षकों का भी दिखाया जा रहा है, और फीमेल के साथ साथ मेल का भी,
और हेडमास्टर का जो बहाली है ये 28 मई तक प्रमंडल के साथ जी स्कूल अलॉट होगा और हेडमास्टर के बहाली में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी कि लगभग 6400 वैकेंसी थी। पूर्व में लगभग 300-350 के आसपास भरी थी, तो जो 6000 बचे हुए थे उनको गर्मी के छुट्टी के बाद नए स्कूलों में देंगे योगदान। इनका भी योगदान जो है 23 जून से लेकर के नेक्स्ट अगस्त तक होगा, यानी आगे तक 10-15 दिन तक योगदान का मौका दिया जाएगा। यानी गर्मी का छुट्टी एक महत्वपूर्ण अवधि निकल रहा है, जिसमें विभाग जो है चाहे वो प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग हो, प्रधान शिक्षक का केस की सुनवाई हो जो कि 9 से 12 जून के बीच में है, या बीपीएससी टीआरई 3 के पोस्टिंग के बाद प्राण जनरेशन का कार्य हो, उनके वेतन अपडेट करने का बात हो, या एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग करने का काम है जिसमें कि एचआरए और डीए को अद्यतन किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, और सक्षमता 2 वाले शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो और सक्षमता 1 वाले का वेतन निर्धारण हो, सक्षमता 2 वाले का भी वेतन निर्धारण, और जिन जिलों में जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ उन सारे भुगतान या किन्हीं जिलों में भुगतान संबंधी विसंगतियों को लेकर जो लोक लगाया गया है मधुबनी में या सहरसा में, इन सारों को बिल्कुल समाधान करने की जो है शिक्षा विभाग पूरी तरह से कमर कस लिया है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो बरसों से इंतजार कर रहे थे शिक्षक, इसको भी जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं लगता है कि अमली जामा पहना दिया जाएगा। और चुनाव से पूर्व और चुनाव आचार संहिता निकलने के बाद चूंकि प्रक्रिया चालू रहेगी तो प्रक्रिया रुकेगी नहीं, और प्रक्रिया चूंकि शुरू कर दी गई है इसलिए चुनाव की आचार संहिता का भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया अब जो है द स्मार्ट इंडिया नेट आपको बता रही है कि पूरी तरह से ये आपको ट्रांसफ़र का लाभ मिलने जा रहा है, किसी भी पचड़े में फंसने का संभावना काफ़ी कम नजर आ रहा है। ई शिक्षा कोष ऐप पर 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था, शिक्षा विभाग मुख्यालय से आवंटन होगा, मेधा या विकल्प के आधार पर जीवे का आवंटन होगा। ये हेडमास्टर को लेकर के 6000 पदों पर थी जो मेरिट कम चॉइस पोस्टिंग बताया गया था। हेड टीचर के मामले में जो कोर्ट खुलेगी, जो माननीय न्यायाधीश हैं उनके द्वारा जो है ये मेंस कोर्ट को आग्रह किया गया है, तो 9 से 12 जून के बीच में ग्रीष्मावकाश में जो है कोर्ट के द्वारा जो है उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। मातृत्व अवकाश तीसरे बच्चे पर भी देना है। और यहाँ अंजलि कुमारी बीपीएससी शिक्षक द्वारा लगभग जो है इनसे जो मांगा गया है, मार्क ऑन ड्यूटी 843 किलोमीटर दूर से बना रही थी, तो थोड़ा सा जो ऑनलाइन हाजिरी है आप उसमें टेक्निकल चीज़ से बिल्कुल बचे, विद्यालय कैंपस में आकर के ही हाजिरी बनाएं और बिल्कुल विभाग को ठगने का प्रयास न करें। इसमें प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को भी काफ़ी ज़्यादा खामियाजा बरतना पड़ सकता है। 30 लाख कर्मियों में से 30,000 ने भी यूपीएस को नहीं एक्सेप्ट किया और कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन की मांग सरकार से कर रही है। यहाँ पर बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन के द्वारा जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों को, उसको अविलंब यानी जल्द से जल्द लागू किए जाने की बात कही गई है। और ये ऐसे शिक्षकों का मूल अधिकार है, खास करके जो नियोजित शिक्षक नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1-2 में जो अपने को अपग्रेड करके ज्वाइन किए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि उनको जो मूल वेतन मिल रहा है, जो पुरानी सेवा है उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक को भी मिलेगा, क्योंकि दोनों शिक्षक जो है विरमित होकर के अपने नए विद्यालय में योगदान दिए हैं। तो ऐसे स्थिति में थोड़ी सी देरी जरूर होगी, लेकिन उनको जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। क्योंकि सचिवालय विधान परिषद शिक्षा समिति के द्वारा जब रिकमेंडेशन दिया गया है तो ये रिकमेंडेशन सरकार को मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन जो समिति एक रिकमेंडेशन देती है, साथ ही साथ वित्त विभाग का भी ये पत्र है कि जब एक सेवा से दूसरे सेवा में जाते हैं तो पिछले सेवा का बिल्कुल उसको अक्षुण्य रखना है, उसको वैलिड रखना है। ये दोनों पत्र जो है कोर्ट में जो है बीपीएससी टीआरई 1-2 के 3 के ऐसे शिक्षक जो नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1-2 में अपने आप को प्रमोट किए हैं या सक्षमता 1-2-3 पास करके या 4-5 जो भी पास करके आएंगे या आए हैं, ऐसे शिक्षकों को जब कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे तो बिल्कुल उनको मिल जाएगा। हो सकता है सरकार ने एक अपने अंदर में रखा है कि कुछ दे करके कुछ आगे के लिए। मध्याह्न भोजन में सब्जी को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जा सकता है, जिसमें हरे साग सब्जी को मेन्यू में शामिल करने की बात कही गई है, जिसमें लौकी, भिंडी, सीम, नेनुआ, सहजन के पत्ता, धनिया पत्ता, सहजन काफ़ी ज़्यादा
जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और मातृत्व अवकाश महिलाओं का अधिकार यहाँ पर बताया गया है। और वरीयता को लेकर पश्चिम चंपारण से पत्र निकला है, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को वरीयता बताया गया है। तो रुपौली में नियोजित शिक्षकों को चार्ज देने की बात कही गई। तो यहाँ पर जो बातें निकल करके आ रही है, जो टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक है उनका प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का होता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है आप स्थायित्व प्रदान नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कनिए रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में नियोजित भी उनसे बढ़िया हो सकते हैं। वो विवेक पर डिपेंड कर रहा है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक के। दूसरी बात, चूंकि वरीयता को लेकर अभी क्लियर कट गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो वरीयता का निर्धारण किया गया है बीपीएससी शिक्षकों का उनका मेधा अंक वरीयता है और ज्वाइनिंग डेट, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी बने हैं उनका जो प्रशिक्षण की तिथि है वो वरीयता का आधार रखा गया है। और नियोजित शिक्षक है, यदि दोनों शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों का तो प्रोबेशन पीरियड नहीं है, और यदि बीपीएससी शिक्षक 1, 2, 3 वाले यदि प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं तो बीपीएससी शिक्षक जो है नियोजित से बढ़िए होंगे। और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों में जिनका योगदान का तिथि यानी ट्रेनिंग का तिथि पूर्व का होगा वो ज़्यादा बढ़िए होंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक ज्वाइन किए उसके बाद जो है विशिष्ट शिक्षक बने हैं, या विशिष्ट शिक्षक उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो ट्रेनिंग का डेट है टीआरई 1 वाले जो ट्रेंड के रूप में ज्वाइन किए हैं उसके पीछे का उनका ट्रेनिंग का डेट है, तो ऐसी स्थिति में टीआरई 1 के शिक्षक जो है बढ़िए होंगे बीपीएससी से। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार जो है वरीयता के क्रम को या किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके बीच रखते आ रहा है। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। न्यू पोस्टिंग डिटेल्स आपको ई शिक्षा कोश ऐप पर दिख सकता है। जी हाँ फ्रेंड, अपने जिला नहीं हो रहा है तो दिखाई देने लगेगा, और जाकर जांच करते रहें। और मसाल का पूरे बिहार में धूम चल रहा है। ऑनलाइन में सरकार तो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, लेकिन ऑफलाइन में जो है मसाल प्रतियोगिता का सभी जो है सीआरसी लेवल पर आयोजन किया गया है 3 दिनों तक, और अब जो है बीआरसी लेवल पर आयोजन की जाएगी। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर के बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा पत्र लिखा गया है। आपको बता दें जीओबी मत का आवंटन लगभग अंतिम कगार पर है और शिक्षा परियोजना पहुंच गया है। मंगलवार को आवंटन होगा। एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों का विभिन्न जिलों से भुगतान की खबर निकल करके आ रही है, लेकिन जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग 2 हुआ है यानी कि एचआरए अपडेट और डीए अपडेट अब तक नहीं किया गया है, मई से किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर